बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे बहुत सारे काश्तकार अब गंदम की फसल पर जिंक, बोरान, पोटाश का स्प्रे करने की तरफ माइल हो चुके हैं। मगर मसला ये है कि हम में से हर काश्तकार महंगी चिलेटेड फार्म में मुख्तलिफ पेस्टिसाइड कंपनीज़ की जो फार्मूलेशंस हैं, जैसे हेडलैंड मल्टी है, लिबरल जिंक है या स्पीडफुल एन है, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो अफोर्ड नहीं करते। अच्छा, अब कुछ दोस्तों का ये सवाल है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं यूट्यूब पर जो ये कहते हैं कि EDTA चिलेटेड जिंक या ये जो मिक्सचर है हेडलैंड मल्टी, इसे आप हर्बिसाइड के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। जबकि मेरी वीडियोस में मैंने कहा है कि जी यहाँ पर लिखा हुआ है, रिकमेंड किया गया है कि आप इन्हें मिक्स कर सकते हैं। इस तरह NPK भी आप जी हर्बिसाइड के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप बोरान भी अकेला जो है वो भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसके पीछे असल हकीकत क्या है? पहली बात तो ये है कि जब कंपनी रिकमेंड कर रही है कि आप मिक्स कर सकते हैं, तो इसमें मेरी तो कोई ज़ाती राय ही नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है, कॉमन सेंस है कि आप हर्बिसाइड के लिए नोज़ल लगा रहे होते हैं, आप T-जेट, तो उसमें आप जिंक अगर स्प्रे करना चाह रहे हैं तो उसके लिए तो हम जो दूसरी आम सॉलिड कौन, हॉलो कौन नोज़ल इस्तेमाल करते हैं वो रिकमेंड करते हैं। तो इसीलिए एक तो ये लिमिटेशन है। दूसरा, इनकी टाइमिंग का भी फ़र्क है। आपने पहला पानी लगाया, पहले पानी के तार वतर में आप स्प्रे करने जा रहे हैं, उस वक्त अभी फसल इतनी ज़्यादा घनी नहीं होती, माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं देता, तो इसमें मिक्स करने की नौबत ही नहीं आती। अगर कंपनी रिकमेंड कर रही है और आप जो हर्बिसाइड इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर लिखा हुआ है कि इसकी कंपैटिबिलिटी है, तो आप चेक कर लें, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो कोई इशू नहीं है। इसे बिल्कुल 100% क्लियर कट कह देना कि जी ये भी नहीं हो सकता, वो भी नहीं हो सकता, मैं इस बात से एग्री नहीं करता। कि हमने एक मयाना रवि इख्तियार करनी है, अपने रिसोर्सेज को देखना है, चीज़ों की अवेलेबिलिटी को देखना है। आहिस्ता आहिस्ता उनके रिज़ल्ट्स के मुताबिक हमारे यहाँ भी तब्दीली आएगी। हम में से अक्सर लोग सोशल मीडिया पर, यूट्यूब के ऊपर कोशिश यही होती है कि हम ज़ीरो से डायरेक्ट हीरो बने, यानी कि वो किसी चक से उठ के ना डायरेक्ट पेरिस जाएं, अमेरिका, किसी यूरोपियन मुल्क की ना सैर कर लें। यानी हमें वहाँ की मिसालें दी जाती हैं। आपको बहुत सारे ऐसे चैनल मिलेंगे जहाँ पे आपको चाय के नुकसानात बताए जाएंगे, जहाँ पर आपको समोसा खाने के नुकसानात बताए जाएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करें तो स्मेल होती है, फलां बीमारी लग सकती है, और खुदा के बंदो यहाँ पर लोगों की रोटी पूरी नहीं होती, तो आपके लेक्चर किसने सुनने हैं? ये तो आप उन लोगों की बात करें जो एलीट क्लास हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं। अब एक बंदे के पास यूरिया पड़ी हुई है, वो स्पीडफुल एन नहीं ले सकता, तो क्या यूरिया का स्प्रे करके उसने गुनाह कर लेना है? तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप 2% तक यूरिया के महलूल का स्प्रे कर सकते हैं, यानी कि 2 किलोग्राम 100 लीटर पानी में। लेकिन अगला स्प्रे करने से पहले कम अज़ कम आपने 15 से 20 दिन का गैप देना है, और 2 स्प्रे काफ़ी अगर आप गंदम पर करना चाहते हैं। अच्छा, इसी तरह मैंने कुछ लोगों को देखा है कि ये जो बोरेक्स होता है, सोना बोरान, ये स्प्रे के लिए है ही नहीं, इसे गलती से जो है वो स्प्रे करवाया जा रहा है। जहाँ पर स्प्रे करवाया जाता है वहाँ पर गंदम होती नहीं है, आपने देखा होगा, बिल्कुल सड़ जाती है मेरे ख्याल में। और भाई ये जो बोरेक्स है ये क्रूड फार्म है, इसको रिफ़ाइन करके जो बोरिक एसिड, इसे हम कहते हैं वीक एसिड, कमज़ोर एसिड है, तो उसी से ये बनाया जाता है। जबकि जो क्रूड फार्म कान कनी करके माइनिंग करके निकाली जाती है वो बोरेक्स है। तो आप बोरेक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बोरिक एसिड भी अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है। लेकिन जो कंपनी की रिकमेंडेशन है बेसिकली वो है कि आप इसको ज़मीन की तैयारी में दें, या बाद में भी आप फ्लड कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह कहा जाता है जी जिंक सल्फेट का स्प्रे कर दिया तो गुनाह कर लिया, कि जी EDTA चिलेटेड जिंक ज़मीन में डाल दिया तो गुनाह कर लिया। बनाने वाली कंपनियां भी बेवकूफ़ हैं, इसके ऊपर रिसर्च करने वाले इदारे भी बेवकूफ़ हैं, और चंद लोग हैं जो महान हैं, ठीक है ना। यानी कि वो फौजी फर्टिलाइज़र भी रिकमेंड कर रही है, वो एंग्रो भी कर रही है, वो पेस्टिसाइड कंपनीज भी कर रही हैं। अच्छा, इसके अलावा रिसर्च के इदारे भी कर रहे हैं, वो सारे के सारे पागल हैं, ठीक है ना। और चंद एक बंदे हैं जो बड़े साइंसदान हैं, और उन्होंने सिर्फ इसको फोलियर। अब भाई मेरे, आपके पास पैसे हैं, आप EDTA चिलेटेड करें, अच्छी क्वालिटी की तरफ जाएं। अब जिस बंदे के पास 5 स्टार होटल में जाने की सलाहियत ना हो, तो वो क्या रोटी खाना छोड़ दे, कहीं आम सस्ती होटल में रहना छोड़ दे? उसने अपने रिसोर्सेज के मुताबिक चलना है ना। तो आप सबको तो बेवकूफ़ ना बनाए ना, कि जी जिसका रिसोर्स नहीं है उसी को भी आप उस तरफ लेकर आए कि आपने जी 2500 रुपये वाला, 2000 रुपये वाला स्प्रे करना है। आपको अगर 250-300 रुपये खर्चे में स्प्रे होता है तो वो आप ना करें। तो मैं ऐसा नहीं करता।
यानी जो चिलेटेड फार्म्स हैं, जो फोलियर एप्लीकेशंस हैं, ये अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, आपकी जेब इजाज़त देती है, इनके अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, आप ज़रूर इस्तेमाल करें। मगर ये जो सादा जिंक सल्फेट है, बोरेक्स है, बोरिक एसिड है, SOP है, यूरिया, इनका स्प्रे किया जा सकता है। मैं वही आपको बताने लगा हूँ। 2 किलो यूरिया मैंने आपको बता दिया, 100 लीटर पानी में आप स्प्रे कर सकते हैं। जिंक सल्फेट एक होता है 33% वाला, जो कि आपको साइंटिफिक स्टोर से मिल जाएगा। आजकल एंग्रो के पास पहले होता था, वो मार्केट नहीं कर रही, ये नहीं मिलेगा। ज़्यादा कॉमन है सोना जिंक, जो कि 27% वाला होता है। तो 27% वाला जिंक आप मैक्सिमम 250 से 300 ग्राम फी एकड़ आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप गंदम की फसल पर एक स्प्रे कर लें काफ़ी है। वैसे कपास में तो 3 स्प्रे रिकमेंड किए जाते हैं, गंदम की फसल पर एक दफ़ा आप इसका स्प्रे कर लेंगे तो काफ़ी है। अच्छा, इसी तरह जो बोरेक्स है, ये होता है 10.5% लिखा हुआ होता है मिनिमम, यानी इसे हम 11% वाला भी कह देते हैं। तो इसका भी आप 300 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से, इससे कम रखें डोज, इससे ऊपर ना जाए, स्प्रे कर सकते हैं। जो बोरिक एसिड है उसे हम कहते हैं 17%, लेकिन जो जैसे रिफाइन होता है, जैसे ये ज़ोरान है, सोलियो बोर है, तो फिर वो हो जाता है 20%। तो बोरिक एसिड की मिकदार आप मज़ीद कम कर लें, यानी 200 से 250 ग्राम फी एकड़ आप एक दफ़ा स्प्रे कर लें गंदम की फसल पर, ये आपके लिए काफ़ी है। वरना लोग काटन के ऊपर पूरा 500 ग्राम फी एकड़ भी स्प्रे किया जाता है, 1-1 किलो तक भी स्प्रे कर जाते हैं। अच्छा, अब रही बात SOP की। जो SOP है 50 किलो वाली, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1% तक क्लोराइड होंगे। उससे रिफ़ाइन कर लिया, 25 किलो वाली जी बन गई। उससे मज़ीद रिफ़ाइन कर लिया, वो छोटी पैकिंग में आ गई। तो ये जो 2 किलो के पीछे लॉजिक क्या है, 2 किलो के पीछे वही लॉजिक है कि वही आपने इसका 2% वाला महलूल बनाना है, यानी 2 किलो आप SOP एक दफ़ा स्प्रे कर सकते हैं। अब वो आपकी मर्ज़ी, आप SOP आम ले लें, उसमें होगा कि आप इसे हल करेंगे, जो कोई कसाफ से नीचे बैठ जाएंगी, ऊपर से आप सोलूशन निथार लें, इसका आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर पैसे हैं तो बेशक आप फिर उससे अगले फोलियर ग्रेड, जैसे ये के लीफ वगैरह वो मिल जाती हैं, आप उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। अगर हम बात कर लें इन तीनों की कि क्या इनको मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं, बोरान को आपने अलहदा पानी में हल करना है, वही 200 से 250 ग्राम। जिंक को मैक्सिमम 300 ग्राम, इसे अलहदा पानी में हल करना है। SOP 2 किलोग्राम अलहदा पानी में हल करनी है। यूरिया 2 किलोग्राम अलहदा पानी में हल करना है। अब ये जो यूरिया है ये तो फौरी हल हो जाता है, बाकियों को आपने 25 से 30 मिनट इसे हिलाते रहना, छोड़ देना। उसके बाद जो चीज़ नीचे बैठ जाए उसे रहने दें, ऊपर से निथार के अलहदा आप बेशक फिर बाद में मिक्स कर सकते हैं। तो ये 100 लीटर पानी में साथ में ये यूरिया वाला भी 2 किलो, ये आप गंदम की फसल पर एक स्प्रे कर सकते हैं। अगर ये आपको सस्ता पड़ता है तो ज़रूरी नहीं है कि आप बने बनाए फोलियर ही इस्तेमाल करें। अच्छा, अब मेरी बात से आप बेशक जो है ना वो इख्तलाफ करें। आप चले जाए CCRI मुल्तान, सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान का भी यूट्यूब चैनल है। अक्सर वहाँ पर एक डॉक्टर फ़ियाज़ साहब होते हैं, वीडियो बना रहे होते हैं। आप उनकी जाके प्लेलिस्ट विज़िट करें, वीडियो देखें। उन्होंने कॉटन के पूरे सीज़न के अंदर यही आम फेरस सल्फेट, मैंगनीज सल्फेट, जिंक सल्फेट, जिब्रेलिक एसिड, इस तरह की चीज़ों को मिला के अच्छी पैदावार ली है। बल्कि उन्होंने ये रिकमेंड किए हुए बाकायदा अपनी जो है वो रिकमेंडेशन के अंदर, सिफारिशात के अंदर। तो यानी कि हमें बिल्कुल एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए कि जो चीज़ एक दस्तयाब है, अगर उसका इस्तेमाल करने से, अगर आप में से किसी ने भी देखा हो कि बोरेक्स का स्प्रे करने से फसल जल गई है, जिंक सल्फेट का स्प्रे करने से फसल तबाह हो गई है, या आम SOP का स्प्रे करने से जी गंदम की फसल बेकार हो गई है, ख़त्म हो गई है, तो मेरे साथ कमेंट में जो ज़रूर शेयर करें। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर बिल्कुल एक्सट्रीम पर जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने रिसोर्स के मुताबिक ज़रूर रिफाइंड अच्छी चीज़ों की तरफ आएँ। मगर ये जो हमें बल्क में मिल जाती हैं, इनको अगर हम मजबूरी है तो ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई इतना ज़्यादा ये मसला नहीं है जितना बढ़ा चढ़ा के बयान किया जाता है।